हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, सत्संग लेंगे अपन दादू दयाल के शिष्य हुए सुंदरदास। उनका पद लेंगे, उन पर अपन चर्चा करेंगे। कोई पीवे रामरस प्यासा, गगन मंडल में अमृत बरसे, पी लो सासम सासा। प्यारे मित्रों, आपने बहुत महापुरुषों को सुना, ऐसी ये गगन मंडल की बातें। रामरस प्याला बोला, कोई रामरस प्यासा बोला। ये सब आंतरिक अनुभव है। हमें इनका अनुभव नहीं होता तो हमें काल्पनिक कहानी लगेंगी, हमें मनगढ़ंत कहानी लगेंगी, पर हकीकत सत्य, मेरे गुरु की शपथ खा के बोलता हूँ, अंदर कुछ है जिसका अनुभव सभी को हो सकता है, पर सभी को उसकी प्यास नहीं होती, सभी को उसकी चाहत नहीं होती, या अनेक प्रकार की चाहत है, अनेक प्रकार की मांग है। जन्म जन्म के संस्कारों के कारण एक छोटी सी छोटी अपेक्षा और मांग में हमारा जीवन चलते रहता है, जीते रहते हैं, जीवन पूरा कर देते हैं। पर कबीर की वो पंक्ति बार बार दोहराते हैं, जिन खोजा तिन पैया, गहरे पानी बैठ, मैं बोरी डूबन रही रही किनारे बैठ। बोले जिन्होंने भी खोजा उन्होंने पाया, बिल्कुल पक्का, वो है ही हमारी संपदा अंदर। पर हमें भोग चाहिए, वासना चाहिए, पैसा चाहिए, लोगों का झूठा सम्मान चाहिए, कुछ होकर किसी को बता देना चाहिए कि लोकेशना वाली मांग है, ये मेरा है, मेरा मेरा करते सभी कुछ कुटुंब परिवार में अपन रचपच कर जिंदगी खो देते, दुनिया में खो देते, मान बढ़ाई में हर प्रकार के लोकेशना वितेशना, वो तृष्णा तो होती ही है, वो तो चलता ही है। इसके कारण हम वो सत्य को नहीं खोज पाते या सत्य की प्यास नहीं जगते। बाकी जिन्होंने खोजा उसकी आंखें बंद हो जाती। प्यारे मित्रों, जो आंतरिक जगत के साधक साधु संत रहते हैं, मैं तो बोलता हूँ ना, इस पृथ्वी पर 100% में से 5% आत्मिक मार्ग पर होंगे, आंतरिक 95% नहीं। मकान के बाहर ही घूम रहे, मकान के अंदर गए हुए चुनिंदे, और वो पाकर बोलते हैं ना प्यारे मित्रों, भले हमको समझ में नहीं आए, पर बगीचे में से निकलते सुगंध वाले फूलों के बगीचे में से तो सुगंध तो पकड़ लेती, कुछ तो कुछ अंदर लगता है, कुछ तो है यार। आप दादू दयाल साहब के शिष्य सुंदरदास के एक एक शब्द सुनिए। दादू दयाल भी ब्रह्म ज्ञानी थे, और मैं बोला भी पहले, जिसका गुरु ब्रह्म ज्ञानी हो और उसका शिष्य अज्ञानी रह जाए तो ये बड़ी अफसोस की बात है। बुद्ध पुरुषों का शिष्य बुद्ध ही होना चाहिए, बुद्धू नहीं, बद्ध नहीं। तो चलो, कोई पीवे रामरस प्यासा रे। बोले कोई राम का प्यासा, ये प्यास होती है यहाँ पर अनेक प्रकार की, पानी की प्यास होती है तो हम पानी खोजते, उससे तृष्णा मिटती है, हम उसमें
तृप्ति महसूस करते हैं, वो तो शरीर की प्यास हुई। पर सुंदरदास बोल रहे कि राम के प्यास जिसको होंगी, कोई पीवे राम रस प्यासा। और रस बोला परमात्मा को, जो वेद की एक पंक्ति बार बार जिक्र करते हैं, ईश्वर कैसा है रसो वैसा। बोले परमात्मा रस जैसा, ऋषि बोलते हैं प्रश्नकर्ता को, रसो वैसा रसम हेवायम लबदवा नंदी भवती। बोले वो ईश्वर रस स्वरूप है, उसको जितना पिए जाओ आगाता नहीं, और पीकर वो आनंद प्रकट होता है। परमात्मा ही सच्चिदानंद घन है, तो फिर आनंद से जीवन भर जाता है। सुंदरदास बोल रहे कोई पीवे राम रस प्यासा, जिसको उसकी प्यास होगी उसको राम रस जरूर मिल जाएगा, वो है ही मिल जाएगा। प्यास महत्व रखती है। हमें प्यास अनेक प्रकार के दुनियादारी की, इसलिए हमें नहीं उपलब्ध होता। गगन मंडल में अमृत बरसे, पी लो सासम सासारे। मूलाधार केंद्र में ये मैं बहुत भजन में बोलता हूँ, ये उल्लेख कोई लोग जो विशेष सुनते होंगे वो सोचेंगे भाई ये क्या है, इसको समझता नहीं होगा, पर ये है यार। नहीं होता तो हम कोई पागल कुत्ते ने काटा क्या उस पर बोलेंगे, फिर तो समय क्यों बर्बाद करेंगे हम, उतना समय अंदर डूबेंगे ना। गगन मंडल में अमृत बरसे, पीलो सासम सासारे। मूलाधार केंद्र से ईश्वरीय शक्ति, कुंडलिनी शक्ति, अलादनी शक्ति और परम शक्ति जो है अंदर वो जागृत होती और ऊर्ध्वगामी चढ़ती है ऊपर। और गगन आज्ञा चक्र से सभी एक एक क्षेत्र, एक एक चक्र छेदते हुए आज्ञा चक्र पार करके सहस्रशार तरफ गगन मंडल ये तालु में ब्रह्मरंध्र के पास से अमृत टपकता है। योगी की जीभ उल्टी हो जाती है तालु में और वो अमृत पीता है और अमृत का अनुभव करता है। वो अमृत का अर्थ होता है वह मृत्यु नहीं, मृत्यु के पार हो जाता है वो। और सुंदरदास भी दादू दयाल के शिष्य, उन्होंने पिया, इसलिए बोल रहे हैं गगन मंडल में अमृत बरसे, पी लो सासम सासा। और कोई अमृत बाहर से तुम खोजोगे और मिल भी जाए तो सासम सास नहीं पी सकते आप, पी लिए तो कुछ समय बाद पी सकते मिले तो, पर अमृत अंदर जो टपकता है, झरता है, सांसम सांस, जो सांस आ रही जा रही वो तुम पी सकते। योगी जब वो अंदर क्रियाएं होती, वो शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है, अपने रूम में या गुफा में घंटों पड़े रहता है, उसको पीते हुए अनुभव करते हुए उसको दुनियादारी का, शरीर का भी भान नहीं रहता। सासम सास पीता है तो ये तुम्हारे अपने अंदर है। इसलिए मैं बोलता हूँ आप कुछ मत करिएगा, एक ध्यान पकड़ ले। हाँ, ध्यान करने को लगता है कि आप रात भर तो सोते हो, 6 घंटे सोते, शरीर विश्राम चाहता उसके लिए सोते, उसके लिए आंख बंद ऑटोमेटिक हो जाती हो, पर ईश्वर के लिए, वो सत्य के लिए आंख बंद करो, वो जरूर अनुभव होगा। आगे सुंदरदास बोलते, ऐसा महंगा अमृत बिकता, 6 ऋतु 12 मासारे। जो पीवे सोई जुग जुग जीवे, कबहू न होई विनासारे। कोई पीवे रामरस प्यासा रे। सुंदरदास बोल रहे हैं कि ऐसा महंगा अमृत बिकता, 6 ऋतु 12 मासा, 2-2 महीने के 6 ऋतु होते हैं। जैसे अपन साधारण जानते हैं सब ऋतु होती है, एक बारिश का, एक धूप काले का, एक ठंडी का, 3 ऋतु। और एक ऐसा ऋतु होता है न ठंड होती, न गर्मी होती, न बारिश होती,
ऐसे मतलब 6 ऋतु 2-2 महीने पकड़ लो, 12 महीने में वो 6 ऋतु पियो, 12 मासा पियो, 12 महीने पियो, वो कभी घटता नहीं, वो कभी खत्म नहीं होता। अमृत तुम्हारा बाहर का खत्म हो जाएगा पर वो अंदर का अमृत नहीं खत्म होता। वैसे ही बाहर की जोत जलाओ, मंदिर में जलाओ, तुम्हारा देवारा घर में जहाँ भी कहीं भी जलाओ, जब तक तेल होगा जलेगा बुझ जाएगा, पर अंदर एक ज्योति जलती है आज्ञा चक्र में, वो कभी बुझती नहीं। उसको तेल बाती कुछ नहीं, उसको कुछ जलाना नहीं पड़ता, केवल बैठना पड़ता है शून्य होकर, जिसको बोलते हैं आत्म ज्योति, ज्योति शामपि ज्योति। तो ये हमारे अंदर है प्यारे मित्रों, पर जिन खो जाती इन पाइया। जो पीवे सोई जुग जुग जीवे, कबहू न होई विनाशा। और जो पी लेगा, और सुंदरदास जुग जुग बोल रहे, पर हकीकत सत्य तो ये भी उनकी बोलने की आदाय और विधा है, पर वो जुग जुग क्या सदा अमर हो जाता है, परमात्मा स्वरूप हो जाता है, उसको जीने का मरने का खत्म हो जाता है। वो कभी जन्मता भी नहीं, कभी मरता भी नहीं, वो शरीर लेता ही नहीं, इसलिए जुग जुग जीने का भी सवाल नहीं। पर सुंदरदास अपने अंदाज में बोल रहे, तुम्हारी 50-100 साल की उम्र होती उसमें तुम मर जाते, पर वह मरने की कोई विधा नहीं, अमरता है। और कबहू न होई विनाश, सारे वहां कभी विनाश नहीं। जब तक उस तत्व को न जाने तब तक हमारा शरीर का विनाश होते रहता है, और तत्व का नहीं, पर येरजार चलते रहता है। माँ बाप बदलते रहते हैं, दुनिया बदलते रहती है। आगे सुंदरदास बोले, यही कारण राजा भय जोगी, छोड़ा भोग बिलासा रे। सहज ही राज सिंहासन त्यागे, बसम लगाए उदासारे। क्या राजाओं का दिमाग फिर गया था? तुम अपन जीते हैं 2 पैसे कमाने के लिए, 2 पैसे कमाएंगे तो बिल्डिंग बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे तो बिल्डिंग में एसी लगाएंगे, एसी गाड़ी लेंगे, एसी अयासी जीवन जिएंगे। तुम्हारा मकसद उतना ही है, पैसे कमाना, ये सभी सुख सुविधा के लिए, ऐश्वर्य के लिए। और ये राजा उनको, राजकुमारों को जन्मजात मिला था, कमाना नहीं पड़ा, दौड़ धूप देश विदेश भी नहीं जाना पड़ा, कोई पापड़ बेलनी नहीं पड़ी, उनका प्रारब्ध ही ऐसा था। आप सिद्धार्थ गौतम ले लो, सिद्धार्थ गौतम को इतनी फैसिलिटी थी, पीले पत्ते, बूढ़े लोग, मरे हुए लोग, कुरूप लोग, ऐसे कुछ देखने की वो फैसिलिटी नहीं थी, इतना प्रज्ञावान थे वो। और भविष्यवाणी भी हुई थी उनके बारे में। तो इतना, पत्नी भी थी यशोधरा, एक लड़का भी हुआ, राहुल था, 1 साल भर का होगा। और वो सब बातें जानते, मैं रिपीटेशन करने को टाइम नहीं मेरे को। एक बूढ़ा को देखते, एक रोगी को देखते, एक मर गया उसको देखते, और एक जोगी संत को ध्यान मस्त है, समाधिस्थ, उसको देखे और वैराग्य हुआ और मान लिया, और मंत्री से बोला रत ले जा, और जोगी बन गए। सिद्धार्थ गौतम राज ऐश्वर्य को ठुकरा दिया, इससे भी बड़ा कुछ है जो पाने योग्य, मैं कौन हूं? और हम राजमहल के लिए, राजमहल के सुख सुविधा के लिए जीते हैं, इसलिए हम कितने छोटे हैं। और ये सत्य कितना बड़ा है, जिसके लिए जो हम पाना चाहते उसको छोड़कर जंगल चले गए, और वो सत्य को पाकर आज इस पृथ्वी पर सिद्धार्थ गौतम जितना जिसके मुंह में है और जिसके ख्यालों में है, उतना और कोई नहीं हो सकता। खुद के अंदर जाना था, पाया था। यही कारण राजा भय जोगी, छोड़ा भोग विलासा। सब भोग विलास छोड़कर चले गए, भोग विलास को देख लिए, उसमें कुछ नहीं, शरीर की और मन की हानि है, और शरीर मन जीर्ण शीर्ण होता है, आत्मा का, वो जीवात्मा का ह्रास होता है,
और खिन्न भिन्न होकर शरीर एक दिन छोड़ देना पड़ता है, कुछ हाथ नहीं लगता। इसलिए उन्होंने सोचा इतना ही जीवन नहीं है, सहेज ही राजा सिंहासन त्याग, क्या सहेज त्याग दियो? नहीं नहीं नहीं, भस्म लगाए उदासा भस्म लगाकर उसी समय मान ले, हे शरीर तू एक दिन चिता पर जलने वाला है, भस्म होने वाला है। ये भस्म लगा के उसको बता दिया कि तू आज ही भस्म हो गया और तू सत्य को खोज चल। सब राजपाट छोड़कर जोगी बन गए। आगे बोले सुंदरदास, गोपीचंद भरतरी रसिया और कबीरा रईदास आ रहे। गुरु दादू प्रसाद पाई के पीवे सुंदरदास आ रहे। हे प्यारे मित्रों, मैं पैसे की नहीं बात करूं, 1-1 करोड़ रुपया दे दो तो ये नहीं मिलेगा आपको सुनने को, पर गधे के आगे यदि बोला जाए तो गधे के आगे क्या चंदन की बात। और महापुरुषों ने जो अनुभव किया और बोला आज गुंज रहा है हमारे सामने, हमारे कान खुल जाए और हृदय तक चले जाए तो घटना घट जाए। क्या बोले सुंदरदास दादू दयाल के शिष्य? गोपीचंद भरतरी रसिया, क्या रसिया थे? बोले गोपीचंद और भरतरी। गोपीचंद अटारी पर से ऊपर से माँ के आंसू गिरे थे और वो सब बातें होती महीना और महीना। बेटा भी बोलता है गोपीचंद माँ बोलो सब कुछ, जो बातें होती है। और महीना गोपीचंद की माँ बोली बेटा ये श्री राज नहीं कल चला जाएगा, तेरा पिताजी भी तेरे से सुंदर थे, कम नहीं थे, उनको भी काल खा गया। मेरा गुरु है जालंधर नाथ, मैंने उससे सत्य पाया है, तू भी पा ले, अमर हो जा। और माँ की बात लग गई और गोपीचंद जालंधर के शरण चला गया और आज गोपीचंद का नाम अपने मुंह पर आ रहा है। और सत्य को न खोजा होता, सत्य को न जाना होता तो कौन जानता ये गोपीचंद को भी। जालंधर नाथ से दीक्षा शिक्षा लेकर और वो सभी ये तत्व जानता है गोपीचंद। सुंदरदास याद दिला रहे गोपीचंद की। गोपीचंद दूसरी बात, भरतरी रसिया, भरतरी पूरा राजमहल छोड़ दिए और गोरखनाथ के शरण चले गए। सबदरी लागी सो जाने, कापिल क्या जाने, गुरुदेव आप दीक्षा शिक्षा दो, शब्द लग गए हृदय में। और गोरखनाथ का मार्गदर्शन मिला है भरतरी को और भरतरी अमर तत्व को पाकर अमर हो गया। याद दिला रहे तुम आपन को गोपीचंद और भरतरी की, तुम जो राजमहल ऐश्वर्य के लिए सब जीवन तोड़ रहे हो, बिक रहे हो, वो तो छोड़ के चले गए बोले, और इससे बड़ा कुछ पा लिया। और आगे बोले और कबीरा रईदास आ रहे। कबीर और रईदास संत रामानंद के शिष्य थे काशी में। रईदास के बारे में आप जानते, चांबार का काम करते थे, जूते चप्पल, और गरीबी तो थी ना, काशी के बाजार में बेचते थे जैसे। और कबीर झूला का काम करते थे, कपड़े बुनते थे और काशी के बाजार में जाकर बेचते थे। प्रेम से बोलते थे लोगों को, ले लो मेरे राम ने बहुत प्रेम से चादर बिनी है और कम दाम में ले लो। कबीर का एक बेटा था कमाल, एक बेटी कमाली, पत्नी लोई, 4 लोग रहते थे। कोई आती थी साधु संत मिलने आए कबीर को, कभी कभी उनको खाने को नहीं रहता तो कमाल और कबीर धनवानों के यहाँ धान चुराने गए बाप बेटे, इतनी गरीबी थी। और रईदास भी गरीब थे ना, चांबारी का काम करते, जूते चप्पल। तो आप ये गोपीचंद और भरतरी, मैंने कई वर्षों से पढ़ा था, स्मरण आ रहा है, इतना ही शब्द पढ़ा, यानी मेरा वो जिक्र किए थे कि राजमहल में सिद्धार्थ गौतम जैसे जागे, महावीर जैसे जागे, अदर कोई राजे महाराजे जागे, पर कबीर का नाम उन्होंने लिया था।
कबीर तो गरीब थे। तुम बोलते हो कि हम गरीब है, वो सत्य को, ईश्वर को कैसे खोजे, उस रास्ते कैसे चले, हमारे जीवन की पड़ी हमको। पर कबीर भी गरीब थे। मैं भी यहां बोलना चाहूं, रैदास भी गरीब थे। ये भरतरी और गोपीचंद आमिर थे, ये राजमहल ठुकराए, पर ये गरीबी में से भी सत्य को पा लिया। तो यहाँ पर आप ले लीजिएगा, आप गरीब में भी सत्य को पा सकते हो, खोज सकते हो। गरीबी आमिरी कोई आड़े नहीं आती। तुम्हारी प्यास और जिज्ञासा सत्य की तरफ मुड़ने की, वो मायना रखती प्यारे मित्रों। और एक बार भरतरी और गोपीचंद, उनकी इतनी महिमा नहीं बोली जाए, फिर भी महिमा तो है। राजमहल को छोड़ा, सब ऐश्वर्य छोड़ा, उनकी भी महिमा है, पर उनसे ज्यादा महिमा कबीर और संत रैदास की, रैदास कबीर की। तो प्यारे मित्रों, दादू दयाल साहब के शिष्य सुंदरदास ब्रह्मज्ञानी महापुरुष थे। ये भी मैंने उनका काफी पढ़ा है उनको मैं। तो इनकी बातें हमारे दिल को, हृदय को छुए और कहीं न कहीं चोट कर जाए तो चल पड़ना। तुम जो हो, जैसे हो, जहां हो, आके बंद करना और अपने अंदर खोजना। कभी रोना कि तू अंदर ही है, सब सुने पड़े, तू कैसा है, ये जिज्ञासा जगाना।